अस्सलाम वालेकुम क्लासमेट के स्टूडेंट। फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आज आप लोगों को जो है इस वीडियो में दिखाएंगे और समझाएंगे भी कैसे सॉल्व होते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको न्यूमेरिकल जो प्रैक्टिस है, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने में आपको आसानी रहे और ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास जो क्वेश्चन दे दिया गया है कि फाइंड द पीरियड, यानी टाइम पीरियड कैपिटल टी से डिनोट होता है और टाइम का यूनिट सेकंड होता है। एंड फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ से डिनोट होती है। एफ आपसे पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो होता है हर्ट्स। आगे कह रहे हैं ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 1 मीटर लॉन्ग, यानी इसकी ये लेंथ दे दी गई है कितनी, 1 मीटर। आगे कह रहे हैं एट अ लोकेशन वेयर जी ग्रेविटी की वैल्यू क्या दे दी गई है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ग्रेविटी की वैल्यू नहीं भी दी जाती तो आपने कंसीडर यही करनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का, और सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T = 2 पाई √L/G। आपने सोल्यूशन लिखा, T आपको मालूम करना है, 2 एज इट इज रहा। पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है 3.14, √L आपको पता है 1 है और ग्रेविटी पता है 9.8 है। अब 1 को 9.8 से डिवाइड करेंगे। हमने जो है 1 को डिवाइड करा 9.8 से, तो हमारा जो आंसर आ गया, पहले हम इस स्टेप में ये क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से, तो ये आ जाएगा 6.28 √1 को जब हमने डिवाइड करा 9.8 से तो हमारा आंसर आ गया 0.1020। उसके बाद हमने 6.28 एज इट इज़ लिख दिया, तो 0.1020 का स्क्वायर रूट निकाला तो ये आ गया 0.319। अब ये दोनों जो है वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो ये आंसर जाएगा 2.00, तो इसको हम 2 कंसीडर कर लेंगे क्योंकि 00 को वैल्यू रखता नहीं है। तो टाइम का यूनिट क्या लगता है, सेकंड। ये हमें मालूम हो गया टाइम पीरियड। अब हमें जो मालूम करना है वो फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, और फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला हम यूज़ करेंगे, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/T के। F = 1/T कितना है भाई, 2। 1 को जब आपने 2 से डिवाइड करा ये आ गया 0.5, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट मैंने आपको स्टार्ट में बताया था हर्ट्स होता है। तो ये पहले न्यूमेरिकल का हमारा आंसर आ गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ है, देखें ऊपर आपके स्क्रीन पे कि पेंडुलम क्लॉक्स विद अ पेंडुलम मेजरिंग द पासिंग ऑफ अ सेकंड, 1 सेकंड में, हाउ लॉन्ग ऑफ अ पेंडुलम। लॉन्ग का मतलब लेंथ पूछ रहा है आपसे, पेंडुलम की लेंथ पूछ रहा है। आगे कह रहे हैं इज रिक्वायर्ड हैव अ पीरियड ऑफ 1 सेकेंड। टाइम पीरियड आपके पास क्या दे दिया गया है, 1 सेकेंड। टाइम पीरियड कैपिटल T से डिनोट होता है, और G की हमने क्या वैल्यू लेनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ भी हमने जो फार्मूला यूज़ करना है वो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का, T = 2 पाई √L/G। आपने लिखा सोल्यूशन। अब आपके पास यहाँ पर टाइम पीरियड दे दिया गया है 1 सेकेंड, 2 ऐसे लिख दिया। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। देखिए हमें मालूम करना है L, तो मैंने √L अलग लिख दिया और G यानी ग्रेविटी का रूट अलग लगा दिया, क्योंकि दोनों के लिए एक ही रूट था, अलग अलग बांट दिया मैंने। अब अगले स्टेप में मैंने क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई करा 3.14 से, तो ये आ गया 6.28 √L ऐसी रहा। कैलकुलेटर से 9.8 का रूट निकाल लिया, ये आ गया 3.130। ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.130, और 6.28 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें L की वैल्यू निकालनी है। अब हमने 3.130 को 6.28 से डिवाइड करवाया, √L पहले लिख दिया मैंने, तो ये आंसर आ गया 0.498। स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ मैंने क्या लगाया, स्क्वायरिंग। स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल। L = 0.498 का रूट निकाला तो यह आ जाएगा 0.248, और लेंथ का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है भाई आपसे, अ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटिंग पेंडुलम हैज़ लेंथ ऑफ 0.8 सेंटीमीटर। लेंथ दे दी गई है आपके पास 0.8 सेंटीमीटर। लेंथ का यूनिट मीटर होता है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से आपने क्या किया, डिवाइड करा, तो यह आ गया 0.008 मीटर। तो आगे सवाल में आपसे क्या बोल रहा है भाई कि कैलकुलेट इट्स टाइम पीरियड, यानी आपने इसका टाइम पीरियड मालूम करना है, टाइम पीरियड T मालूम करना है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है।
एंड फ्रीक्वेंसी और क्या मालूम करनी है, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, और जी की वैल्यू क्या दे दी गई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह है बिल्कुल, जैसे पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया। इसमें टाइम पीरियड का फार्मूला लगेगा T=2π√L/G, और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लगेगा F=1/T। अब आपने सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन में सबसे पहले टाइम पीरियड आपने निकालना है, टी आपने एज इट इज लिख दिया, 2 ऐसे लिख दिया। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 अंडर रूट, एल की वैल्यू क्या आई है 0.008/9 की जी की वैल्यू क्या आई है 9.8। टी ऐसी रहा, इसको इससे मल्टीप्लाई कराया 6.28 आ गया, इसको इससे डिवाइड करवाया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.00081। अब आपने क्या करना है 6.28 को ऐसे लिख देंगे, 0.00081 का क्या निकालेंगे रूट निकाल लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.028। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, टाइम पीरियड मालूम हो जाएगा 0.175, और टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है सेकंड। तो स्टूडेंट ये तो हमें टाइम पीरियड पता चल गया। अब मालूम करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए 1 ऐसी रहा, टाइम पीरियड हमें क्या है निकला हमारा 0.175। अब क्या करेंगे एफ ऐसी रहा, 1 को डिवाइड करा 0.175 से, हमारे पास जो आंसर आ गया 5.714, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्स। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। लिखा हुआ द वेव मूविंग इन अ पाउंड हैविंग वेव लेंथ लैम्डा से जनरल होती है, ये दे दी गई है 1.6 मीटर। आगे कह रहे हैं एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, इसकी फ्रीक्वेंसी दे दी गई है 0.8 हर्ट्स। आगे कह रहे हैं कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दीज वाटर वेव्स। स्पीड ऑफ वाटर वेव v से जनरल होता है, स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। अब इसमें वेव वेलोसिटी या वेव स्पीड का फार्मूला जो कि होता है v = f लैम्डा। अब आपने सोल्यूशन लिखा, v आपको मालूम करना है, f आपके पास क्या है 0.8, और लैम्डा की वैल्यू क्या आई है भाई 1.6। तो अब आपने क्या करना है इन दोनों का आपस में क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आपने मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 1.28, और स्पीड का यूनिट या वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड। ये हमारे चौथे क्वेश्चन का आंसर है जी स्टूडेंट। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं अ कॉन्केव मिरर ऑफ रियल इमेज हमेशा पॉजिटिव की होती है, इमेज डिनोट होती है क्यू से। क्यू दे दी गई है 25 सेंटीमीटर। मिरर और लेंस में सेंटीमीटर को मीटर में चेंज नहीं करते। आगे कह रहे हैं फ्रॉम द मिरर सरफेस along principal axis if the corresponding object is 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P से जनरल होता है, P दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहे हैं व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ मिरर की पूछ रहा है, फोकल लेंथ स्मॉल f से जनरल होती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा मिरर और लेंस में फार्मूला मिरर इक्वेशन और लेंस इक्वेशन सेम होती है, 1/f बराबर होता है 1/p + 1/q के। तो अब आपने क्या करना है इसमें वैल्यू पुट करानी है। थोड़ा सा यहाँ एलसीएम आपने लेना है कि भाई 1/f ऐसे लिख दिया, 1/p कितना है 10, 1/q कितना है भाई 25। आपने 25 और 10 का रफ कॉलम में एलसीएम लिया, 5 5 से 25, 5 2 से 10, 5 1 से 5, 2 एज इट इज रहा, 2 1 से 2। तो ये 5 5 से 25, 25 2 से 50। इसका जो एलसीएम आ गया वो आ गया 50। तो यहाँ एलसीएम आया 50, 10 के जल में 50 किस पे आता है भाई 5 पे, 25 के जल में 50 किस पे आता है 2 पे। 1/f = 5 में 2 प्लस करा 7/50। अब आपने क्या किया 50 डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, f डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई। अब आपने क्या करना है 50 को डिवाइड कर लेना है 7 से। तो जो आपका आंसर आ गया 7.142, इसका भी यूनिट क्या लगाएंगे सेंटीमीटर। तो ये हमारे 5वें न्यूमेरिकल का आंसर आ गया।